अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फातिमा नूर फ्रॉम कैसल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे डायरेक्टर सेल्स अदनान साहब, जिनसे हम लेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग मालूमात। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्लाइंट जब किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करता है तो क्लाइंट उस सोसाइटी के बारे में ए टू जी इंफॉर्मेशन लेता है, लाइक सोसाइटी कहाँ लोकेट करती है और क्या क्या फैसिलिटी सोसाइटी प्रोवाइड कर रही है। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी है। तो क्या क्लाइंट के लिए ये भी ज़रूरी है कि जिस कंपनी के थ्रू वो बुकिंग करवाने जा रहा है या इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, उस कंपनी के बारे में भी सारी डिटेल्स ले, लाइक कंपनी की इस टाइम पे मार्केट में क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, उनकी मार्केट में क्या पोजीशन है, उनकी मैनेजमेंट टीम के बारे में और उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या समझते हैं आप कि इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू नो फॉर अ क्लाइंट? जी फातिमा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्योंकि जब भी क्लाइंट किसी भी चीज़ में, किसी भी सोसाइटी में अपने लिए कोई प्लाट या कोई कमर्शियल प्लाट या कोई अपार्टमेंट वगैरह कहीं भी वो लेता है, तो उसके लिए सबसे मेन चीज़ होती है कि वो ले किससे रहा है। क्योंकि ऑलरेडी जो जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनका यही गिला है कि हमें हमारे फ़लाँ एजेंट ने हमें फ़लाँ जगह पर हमें चीज़ लेकर दी, लेकिन वो आज वहाँ पर स्टैंड ही नहीं कर रही। उस सोसाइटी का फ़लाँ सोसाइटी में हमने लिया, उसका एनओसी नहीं है। फ़लाँ सोसाइटी में हमने लिया, उसकी डेवलपमेंट ही कोई नहीं हो रही। तो ये सबसे मेन चीज़ है कि आप जब भी कोई चीज़ किसी भी सोसाइटी के अंदर ले रहे हो, तो आपका एजेंट क्या है, आप किस एजेंट के थ्रू ले रहे हो, क्या वो अथराइज्ड है भी या नहीं। फिर वो जो कंपनी है, जिस कंपनी के थ्रू आप ले रहे हो, वो कहाँ पे सस्टेन कर रही है, तो क्या वो कंपनी आपको कितना फैसिलिटेट कर रही है। वो या तो ऐसी कंपनी तो नहीं है कि वो जस्ट आपसे बुकिंग ले रही है और उसके बाद आपको कोई फैसिलिटेशन नहीं दे रही। क्योंकि ये सबसे मेन चीज़ है। क्लाइंट हमारे जितने भी हैं, वो क्योंकि कोई ओवरसीज़ होता है, कोई कराची में बैठा होता है, कोई लाहौर बैठा होता है, तो उनके लिए रोज़ आना जाना ये पॉसिबल नहीं होता। तो डेफिनेटली वी आर हेयर फॉर आवर क्लाइंट्स, क्योंकि हमारा काम ये है कि हम अपने क्लाइंट्स को फैसिलिटेट करें। तो क्लाइंट के लिए सबसे मेन चीज़ होती है कि किस फर्म से वो चीज़ ले रहा है। तो उसमें सबसे मेन चीज़, वो फर्म जिस फर्म से भी वो ले रहा है, उसको क्लाइंट को ये चीज़ देखनी चाहिए कि वो आया वो एथराइज्ड हैं भी या नहीं। जिस भी सोसाइटी में वो ले रहा है, क्या वो सोसाइटी के एथराइज्ड हैं, ठीक है। उनकी वो डॉक्यूमेंटेशन चेक करके, फिर उनका बैकग्राउंड चेक करके, उनके जो और प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी चेक करके, फिर उस कंपनी के थ्रू वो कोई भी चीज़ वो ले सकता है। अच्छा, तो कैसल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड जिस रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट फर्म में हम आज मौजूद हैं, मुझे ये बताएं कि कैसल मार्केटिंग ने जब स्टार्ट लिया तो उस टाइम पर इन्होंने किन प्रोजेक्ट से स्टार्ट लिया, मींस के स्टार्टिंग में किन प्रोजेक्ट्स पर काम किया और इनको स्टार्टिंग में क्या क्या हर्डल्स फेस करनी पड़ी, जिस स्टेज पर आज ये पहुंचे हैं किन किन हर्डल्स को फेस करके पहुंचे हैं, और ये कि बेसिकली इनका मिशन क्या था? जी, कैसल मार्केटिंग आज से तकरीबन 6 से 7 साल पहले हमने स्टार्ट लिया था इस कंपनी का। और जो हमारा विजन था इसके पीछे, कैसल के पीछे, कि हमने क्या करना है, कि क्योंकि डेफिनेटली बंदा जब अपनी एजुकेशन से जब फारिग होता है तो उसके बाद वो ये सोच रहा होता है कि मैंने किस फील्ड में जाना है। तो हमारा जो विजन था वो ये था कि हमने इस कंपनी को लेकर चलना है और अपने क्लाइंट्स को डिलीवर करना है। मेन चीज़ डिलीवर करना था। तो कैसल मार्केटिंग ने 2017 से स्टार्ट लिया। 2017 से ऑनवर्ड आज 2023 है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने क्लाइंट्स को फैसिलिटेट किया है, उनको डिलीवर करके दिखाया है हमने। क्योंकि हमने जो सबसे पहले गुलबर्ग से हमने स्टार्ट लिया। गुलबर्ग रेजिडेंशिया में डी मरकज़ के अंदर हमारे जो प्रोजेक्ट हैं वो आज इस बात का सबूत है कि हमने अपने क्लाइंट्स को डिलीवर किया है। एलांजा मॉल एंड रेजिडेंशिया और दी आर्केडिया, ये जो दोनों हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, इनका हमने जब आगाज़ लिया तो हम ये 3-3 साल के प्रोजेक्ट थे, लेकिन हमने विद इन 2 ईयर हमने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किए और अपने क्लाइंट्स को डिलीवर किए। आज वहाँ पर फैमिलीज रह रही हैं और जो बंदा नहीं रह रहा वो उसका रेंटल ले रहा है। शॉप्स वगैरह वहाँ पे लगी हुई हैं, वो मतलब ओवरऑल वो डिलीवर्ड है दोनों प्रोजेक्ट हमारे।
उसके बाद हमारा जो मिशन था कि हमने अब मज़ीद इसको आगे लेकर चलना है, फिर हम ब्लू एरिया में हम शिफ्ट हुए, हमारा हेड ऑफिस ब्लू एरिया में आया। फिर यहाँ पे हम इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी जगह पर स्टैंड कर रहे हैं कि 10 से 12 सोसाइटीज़ के हम अथराइज्ड हैं जो कि NOC अप्रूव सोसाइटीज़ हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो कि पारव्यू सिटी है, उसके साथ गुलबर्ग और सिल्वर सिटी, एवलोन सिटी, फैसल टाउन और न्यू मेट्रो सिटी, ये सारी की सारी सोसाइटीज़ इसमें शामिल हैं जो कि अथेंटिक सोसाइटीज़ हैं जिनको NOC मिला हुआ है। हम सिर्फ उनके साथ काम करते हैं। और मज़ीद आने वाले जो दिन हैं, हमारा जो मिशन है वो ये है कि हमने अपने हाई राइज़, क्योंकि हमने पारव्यू को भी हमने चूज़ किया, वहाँ पे भी हमने करके दिखाया, और अब हमारा जो नेक्स्ट हाई राइज़ है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको पता चलेगा कि B17 में हम 10 कनाल का प्रोजेक्ट हम लेकर आ रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उसका आगाज़ कर देंगे। अच्छा, जैसे आपने अभी अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, तो मुझे ये बताइएगा कि हमारे जो डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं और जो रेडी टू मूव प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें कोई ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं रीसेल में? लाइक अगर हमारे कोई क्लाइंट या इन्वेस्टर्स अगर हमसे कोई पोजिशनेबल ऑप्शन लेना चाहते हैं, कोई भी शॉप, अपार्टमेंट या ऑफिसेज वगैरह में अगर इंटरेस्टेड होते हैं और वो कैश पर लेना चाहते हैं पोजिशनेबल चीज़, तो कोई ऐसे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि हम अपने क्लाइंट्स को दे सकें? जी बिल्कुल, ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमारे जो गुलबर्ग में हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, एलांजा मॉल एंड रेजिडेंसी और दी आर्केडिया, उसके अंदर आज भी रीसेल के अंदर आपको ऑप्शंस मिल जाती हैं, जिसमें अपार्टमेंट, शॉप्स वगैरह, जो भी आप ऑफिस वगैरह, आप अगर कोई भी क्लाइंट है वो लेना चाहता है, लेकिन वो आपको कैश पे मिलेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी पोजेशनेबल चीज़ है। तो पोजेशनेबल चीज़ जब भी मिलती है तो वो फिर आपको कैश पे लेनी पड़ेगी। तो अगर कोई क्लाइंट कैश पे चीज़ लेना चाहता है और फौरी तौर पर स्टार्ट लेना चाहता है या अपार्टमेंट लेना चाहता है और शिफ्ट होना चाहता है, तो उसको डेफिनेटली हमारे पास ऑप्शंस मौजूद है। और अगर किसी कोई भी क्लाइंट है वो ये कहता है कि मैं ऑल ड्यूज क्लियर नहीं ले सकता, मैं ऑन स्पॉट सारी पेमेंट नहीं कर सकता, तो मुझे कोई इंस्टॉलमेंट पे ऑप्शन बताओ, तो उनके लिए भी लॉट ऑफ ऑप्शंस मौजूद है हमारे पास पार्क सिटी के अंदर। तो कोई भी क्लाइंट अगर हमारे साथ रब्ता करता है तो हम उसको अच्छी ऑप्शन और रिजनेबल ऑप्शन, जो कि मार्केट के लिहाज से उसको कम कीमत पर हम उसको दे सकते हैं। लास्टली मुझे ये बताइएगा कि कैसल मार्केटिंग अपने क्लाइंट्स को कैसे डील करती है? सपोज़ अगर कोई इन्वेस्टर या कोई क्लाइंट हमारे पास अगर हमारे थ्रू कैसल मार्केटिंग के थ्रू अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर किसी सोसाइटी में अगर बुकिंग करवाते हैं, तो उनको कैसल मार्केटिंग की तरफ से क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाते हैं, क्या क्या उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं? जी बिल्कुल, कैसल मार्केटिंग का जो विजन है वो बिल्कुल यही है कि हमने अपने क्लाइंट्स को फैसिलिटेट कैसे करना है। तो हम अपनी टीम को या हमारे जितने भी सेल एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको हम यही चीज़ हम उनको सिखाते हैं कि देखें क्लाइंट्स को आपने कैसे फैसिलिटेट करना है। हमारे यहाँ क्लाइंट्स को उसको ये बिल्कुल नहीं, उस किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में उसको पेश बिल्कुल नहीं किया जाता कि आपने यही लेना है या यही आपके लिए ठीक है। हम जो है एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र अपने क्लाइंट को अच्छा मशवरा देते हैं कि आपके लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है भी या नहीं, या अगर क्लाइंट को अगर उसका कम बजट है तो उसको ज़्यादा बजट वाली चीज़ बताकर उसको वहाँ पे स्टक करवा कर, हम कभी भी ये नहीं चाहते कि हमारा क्लाइंट स्टक हो। तो हम क्लाइंट को उसके बजट के मुताबिक एक अच्छी चीज़ उसको प्रोवाइड करते हैं, और उसके साथ साथ ये नहीं कि उसको बुकिंग दे दी और वहाँ पे हमारा और क्लाइंट का रिलेशन ख़त्म, बल्कि वही दिन होता है जब हमारा क्लाइंट के साथ रिलेशन स्टार्ट होता है, और हम उसको जब तक कि उसकी सारी की सारी इंस्टॉलमेंट्स नहीं जमा हो जाती और उसको पोजीशन नहीं मिल जाती, तब तक हम अपने क्लाइंट को फैसिलिटेट करते हैं, चाहे उसकी इंस्टॉलमेंट की मद में हो या उसकी कोई भी इशू सोसाइटी के साथ हो, तो हम अपने क्लाइंट के साथ खड़े होते हैं उस टाइम और एंड तक उसके साथ चलते हैं। सो व्यूअर्स, हमारी आज की वीडियो थी ऐसे क्लाइंट्स के लिए जो कि इन्वेस्टमेंट करते हुए इस चीज़ पर बहुत कंफ्यूज होते हैं कि किस कंपनी के थ्रू इन्वेस्टमेंट की जाए जो कि ऑथराइज्ड भी हो और उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर भी रहे।
तो व्यूअर्स, आज हमने कैसल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बहुत डिटेल से जाना कि कंपनी ने किस तरह से स्टार्ट लिया और स्टार्टिंग में किन किन हर्डल्स को फेस करते हुए आज कंपनी इस स्टेज पर पहुंची है कि अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई भी किया हुआ है। प्लस इसके अलावा हमने कंपनी के प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के बारे में भी जाना और ये भी जाना कि उन प्रोजेक्ट्स का इस टाइम क्या स्टेटस है मार्केट में। एंड आई होप दिस वीडियो विल बी इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू। तो अगर आप भी इस्लामाबाद की किसी भी कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आज ही कैसल मार्केटिंग के ऑफिस विजिट कीजिए और अपनी इन्वेस्टमेंट को महफूज बनाइए। मजीद इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।